कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कथा के बारे में बताएंगे जिसमें श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कटु सत्य बताए थे। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य को अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्ग मिल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को महाभारत से जुड़ी कथा सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को अच्छा धर्म का मार्ग मिलता है। दोस्तों, चारों प्रकार के युगों में कलयुग को सबसे श्रापित युग माना जाता है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य कर्म और धर्म इन दोनों से ही दूर है। अर्थात कलयुग में मनुष्य न तो कर्म कर रहा है और न ही धर्म कर रहा है। दोस्तों, यह कथा महाभारत के समय की है, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, इसलिए हमारे मन में आने वाले युग कलयुग को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हे प्रभु, कृपया करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। पांडवों का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसके बारे में मुझे आकर विस्तार से बताना होगा। पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण को उनके चेहरों पर कुछ प्रश्न पूछने का भाव दिखाई पड़ रहा था। उनके चेहरे देखने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे जंगल में जो कुछ भी देख कर आए हो वह सब विस्तार से बताओ, फिर उसी के जवाब में मैं आपको कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुमने जंगल में क्या देखा। तब युधिष्ठिर बोले, प्रभु, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हूँ। कृपया मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब है कि कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे तो कुछ जबकि उनकी मंशा बिल्कुल उसके विपरीत होगी। अर्थात ऐसे लोग जो सामने से तो आपके घनिष्ठ मित्र की तरह बन के रहेंगे, परंतु उनके मन में जहर और ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा और कलयुग में अपने ही अपनों को बर्बाद करने में लगे रहेंगे। अब दोस्तों, युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें जंगल में क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने बताया कि हे प्रभु, मैंने जंगल में एक ऐसा विचित्र पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, किंतु वो एक मुर्दे का मांस खा रहा था, जिसे देखकर मैं चकित रह गया। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। अर्जुन की बात सुनने के बाद भगवान वासुदेव बोले, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि लोगों की नजर में तो बहुत ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, किंतु हकीकत में उनके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट और लालच भरा होगा। ऐसे लोग बस इसी फिराक में रहेंगे कि कब कोई दंपति मरे और हम उसकी धन संपत्ति पर अपना हक जमा सके। कलयुग में धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि केवल दूसरों के धन पर होगी और वास्तविक में संत तो होंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत कम होगी। अब श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा, मुझे बताओ। फिर भीम ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह भी विश्वास करने योग्य नहीं था। मैंने देखा कि एक गाय बछड़े को जन्म देने के बाद अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को दूर करें। श्री कृष्ण भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेंगी, जिससे उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार में हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वे मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से नीचे की ओर बहुत तेजी से आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी शिलाएं भी उसको नहीं रोक पा रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला रुक गई।
इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया हूँ। कृपया मुझे भी इस बात का उत्तर दीजिए कि कैसे जिस शिला को बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं रोक पाई, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। भगवान वासुदेव नकुल को जवाब देते हुए बोले, हे नकुल, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर जाने लगेगा, तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़े सत्तारूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएंगे, किंतु राम नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, राम नाम का जाप। इसके पश्चात सहदेव ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, किंतु उनके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुओं के मध्य में एक खाली कुआं हो? भगवान कृष्ण सहदेव के प्रश्न का जवाब देते हुए बोले कि हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से कितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। कलयुग में मनुष्य लड़की के विवाह में और अपने छोटे छोटे उत्सव में तो दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर देगा, किंतु अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद की सहायता करने में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सगे संबंधी ही क्यों न हो। कलयुग में कहीं तो अनाज ज्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं अनाज की कमी होने से मनुष्य भूख से मर रहे होंगे। इसलिए सहदेव, तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी धनवान लोगों के बीच में सूखा हुआ कुआं यानी जरूरतमंद गरीब दिखाई दिया। और सहदेव, कलयुग में जो जरूरतमंद की सहायता करने में रुचि रखेगा, उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और वह कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, यह वो कलयुग के 5 सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे, और ये आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।